हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन KIPs। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको हर महीने एक गारंटेड मंथली फिक्स रेंटल इनकम आपको मिले, तो आप यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा जो एग्रीकल्चर गोडाउंस के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करके इस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ जो यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग ने एग्रीकल्चर गोडाउंस के लिए टेंडर इनवाइट किए हैं उनके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं। यदि आप इस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी इसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट द्वारा जो इंसेंटिव और ग्रांट्स के प्रोविजंस हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं। मैं ब्रीफ में इस टेंडर के बारे में जो की पैरामीटर्स हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो टेंडर हैं यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा इनवाइटेड किए गए हैं और जैम पोर्टल के माध्यम से आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपने जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है दैट्स गुड। यदि आपने नहीं करवाया हुआ है तो आप इमीडिएट जो भी एप्लीकेंट आपकी फर्म है, चाहे आप इंडिविजुअल्स कैपेसिटी के नाते इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से, तो आप उसका जैम रजिस्ट्रेशन इंश्योर करें। इस टेंडर को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल 2024 है। जो लोकेशंस इस टेंडर के माध्यम से इनवाइटेड की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर्टिकुलरली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बलिया, गाजीपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, उन्नाव, यहाँ 6 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में 7 लोकेशन पर जो है 30,000 MT से लेके जो है 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे कैपेसिटीज़ के गोडाउंस जो है इनवाइटेड किए गए हैं। अब इन गोडाउंस को या इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का जो मेथड है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अभी गोडाउन बनाने नहीं हैं। यह जो टेंडर है नए गोडाउंस को कंस्ट्रक्ट करने का है, यानी इससे पहले आपको, यदि आपके पास सूटेबल लैंड है तो आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपके लैंड सूटेबिलिटीज़ है और टेक्निकल पैरामीटर को कंप्लाई विद करती है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल बिड ओपन होता है और यदि आप L1 यानी सबसे लो कॉस्ट पर अगर आपकी फाइनेंशियल बिड आप जीत जाते हैं तो आपके साथ यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 10 साल का एक फिक्स्ड गारंटेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगी, ताकि आपको अगले 10 साल तक जो है एक मंथली रेंटल इनकम आपको कंटिन्यू मिलती रहे। दूसरा, ये जो टेंडर है ये FCI की जो PEG स्कीम है यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटेड स्कीम है उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं, जिसमें 10 साल तक आपका एग्रीमेंट फिक्स हो जाएगा, यानी 10 साल तक आपको गारंटेड इनकम मिलती रहेगी। ये जो टेंडर है एक्चुअली यूटिलाइजेशन बेसिस पर नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपने 30,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का गोडाउन ऑफर किया तो उसमें जो है यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग चाहे कितना ही स्टोरेज करे, आपको उसके बेसिस पे नहीं, आपको तो फिक्स 30,000 मीट्रिक टन का किराया आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। दूसरा, ये जो टेंडर है ये लीज विद सर्विसेज है, यानी आपको गोडाउन बना के किराए पे देना है, साथ साथ में आपको जो प्रिजर्वेशन है, मेंटेनेंस है वो कंटिन्यू रखनी है, यानी जो उसके अंदर अनाज रखा जाएगा उसका रख रखाव की जिम्मेवारी भी आपकी ही रहेगी और उसके लिए जो आपको एडिशनल रेंट मिलता है, जो चार्ज आपको एक्सपेंसेस जो आपको बियर करने पड़ते हैं, उन सभी को जोड़ के ही आपको फाइनेंशियल बिड कोट करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लीज विद सर्विसेज है और 10 ईयर के लिए गारंटेड है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें हर साल जो रेंट आपका फिक्स होगा उसमें एक इंक्रीमेंट का भी क्लोज है, जो कि बहुत अच्छा एक पॉइंट है। यानी जो WPI इंडेक्स हमारे पूरे देश का होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें सालाना जितना इंक्रीमेंट होगा उसका 33% के इक्वलेंट आपके रेंटल में भी इंक्रीमेंट्स का प्रोविज़न है। मान लीजिए कि WPI इंडेक्स में 9% का एक एनुअल इंक्रीमेंट आता है, तो अकॉर्डिंगली 9% का 33% यानी कि 3% का आपके एनुअल रेंट में इंक्रीमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर, अच्छा प्रोविजंस।
तो 10 ईयर के लिए गारंटेड है, लीज विद सर्विसेज है और पीईजी स्कीम में है। और आप इसमें यदि आपके पास सूटेबल लैंड है तो जो लैंड से रिलेटेड जो क्राइटेरियाज़ हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आपके पास इसमें कम से कम आप 5000 मीट्रिक टन का गोडाउन्स के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 2 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। इससे ज़्यादा का अगर आप गोडाउन ऑफ़र करना चाहते हैं तो एडिशनल 5000 के लिए 1.7 एकड़ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि सपोज मान लीजिए आप 10,000 मीट्रिक टन का गोडाउन ऑफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 3.7 एकड़ लैंड होना अनिवार्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जो लैंड है वो कम से कम 22 फीट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, उसके ऊपर हाई एक्सटेंशन वायर नहीं होनी चाहिए, आसपास कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए जैसे कि पेट्रोल पंप, ईंट भट्टा इत्यादि, और वो बाढ़ प्रभावित एरिया से बिलोंग नहीं होनी चाहिए, यानी उसके पास कोई नहर, नाला या सेम वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपके पास सूटेबल लैंड है तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 2 बिड सिस्टम रहेगा, पहला टेक्निकल बिड, उसके बाद फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड जैसे ही 13 अप्रैल को ये टेंडर क्लोज होगा उसकी इमीडिएट टेक्निकल बिड ओपन होती है। अगर आपकी लैंड टेक्निकल क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाती है तो उसके बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होती है और जिसका लोवेस्ट जो रेट अगर कोट करता है कोई पार्टी तो उसको अकॉर्डिंगली इसमें जो है यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग उसके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसको टेंडर अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट के बाद आपको एक सफिशेंट अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शंस करने के लिए टाइम दिया जाता है। उसके बाद आप बना के वो यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करते हैं। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आप अगर टेक्निकल बिड क्वालिफाइड कर जाते हैं और फाइनेंशियल बिड क्वालिफाइड कर जाते हैं तो इसमें बैंकिंग सेक्टर भी बड़े इजीली लोन्स की फैसिलिटी दे देते हैं। यानी कई बार यदि आपके पास लैंड है लेकिन खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शंस भी लाइन अप कर पाएँ तो आप बैंक फैसिलिटी भी ले सकते हैं। यहाँ बैंक फैसिलिटी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है कि आपके पास लैंड खुद की है तो बहुत अच्छा ऑप्शंस है, खुद की नहीं है तो आप 13 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी लैंड लेके इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आपके पास लैंड नहीं है लेकिन आप किसी लैंड को आइडेंटिफाइड करके वो रजिस्टर्ड लीज डीड पे आप 13 साल के लिए ले लीजिएगा, उसके बाद इस टेंडर में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। यदि आप दोनों ही ऑप्शंस एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते कि ना ही आपके पास खुद की लैंड है ना ही आपके पास रजिस्टर्ड लीज डीड है तो तीसरा ऑप्शंस भी है जिसमें आपको एक एडिशनल बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और आपको लैंड आइडेंटिफाइड करनी है और उसके माध्यम से भी आप टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि यदि आपको टेंडर एलोकेट हो गया तो विद इन 120 डेज में जो लैंड आपने आइडेंटिफाइड की है उसको आप या तो खरीद लेंगे या फिर आप उसको रजिस्टर्ड लीज डीड पे ले लेंगे। उसके लिए एडिशनल ईएमडीज़ का प्रोविज़न है जो कि 100 रुपये पर एमटी है, यानी आपको उसके लिए बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। इन केस अलॉटमेंट के बाद 120 दिन में अगर आप वो लैंड नहीं खरीद पाते हैं या लीज पे नहीं लेते हैं तो आपका जो बैंक गारंटी है वो एनकेस कर लिया जाएगा और जो आपकी ईएमडी मनी है जो कि इस टेंडर में 20 रुपये पर एमटी है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। तो 3 ऑप्शन के माध्यम से खुद की लैंड है, रजिस्टर्ड लीज डीड है जो कि कम से कम 13 साल के लिए हो, या आप विलिंग टू टेक ऑन लैंड आफ्टर अलॉटमेंट है, ऑप्शंस है। तीनों माध्यम से आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पार्टनरशिप में, कंपनी में या ट्रस्ट के माध्यम से भी टेंडर को फुलफिल कर सकते हैं जैम पोर्टल पर। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन के माइंड में ये आता है कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट कर लें तो क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो ये 10 साल के लिए गारंटेड है, तो बहुत अच्छा आपके लिए एक रिस्क फ्री एवेन्यूज़ है, यानी आपको टेंशन नहीं रहने का कि मैं बना के किसको किराए पे दूँ। तो यहाँ एक आपका मार्केटेबिलिटी का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। तीसरा पॉइंट, जो आप लोन लेंगे उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलता है जो कि 7 साल के लिए वैलिड है। यानी आपको बहुत लो रेट के ऊपर बैंक से जो है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ लेते हुए। इसके अलावा नाबार्ड
जो है आपको कैपिटल सब्सिडी भी देगा, जो कि मैक्सिमम 50 लाख तक हो सकती है और जो कि 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी तक अवेलेबल है। और यदि आप ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ़र करते हैं तो आप बैंक के साथ इस तरीके से लाइनअप कर लीजिएगा अपने प्रपोजल को कि यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लाइनअप करके इस सब्सिडी लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी का लाभ लेते हुए और इजी बैंक फाइनेंस जो कि कोलेटरल फ्री बैंक फाइनेंस होगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, इन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हुए आपके जो इस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। अप्रोक्सीमेट जो है, यदि हम सब्सिडी लाभ को एक सेपरेट भी कर दें तो भी इसमें आसानी से 12% तक का IRR मैनेज किया जा सकता है और विद सब्सिडी ये IRR आपका प्रोजेक्ट का मोर देन 40% तक जा सकता है। तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। साथ में जो टेंटेटिवली मार्केट में जो रेट चल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बिल्डर जानना चाह रहे हैं कि सर इसमें रेट क्या कोट करें, उसके लिए आप KIP की सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके लिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का पूरा एक मॉडल तैयार करके देते हैं कि आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। यदि आप बैंक लोन और इंटरेस्ट सब्सिडीज़ के प्रोविज़न को कंसिडर करते हैं तो आप कितना रेंट कोट करें कि आपके प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है वो कितना कितना हर साल आएगा, पे बैक पीरियड कितना रहेगा कि आपका पैसा कितने सालों में वापस हो जाएगा, और प्रोजेक्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो क्या रहेगा। वो कंप्लीट एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का जो मॉडल है आप हमारे टीम की सेवाएं लेके तैयार करवा सकते हैं और आप अपनी जो फाइनेंशियल बिड को ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव बना सकते हैं ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। इसके अलावा यदि आप टेंडर फाइलिंग करना चाहते हैं तो टेंडर फाइलिंग से रिलेटेड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, टेंडर का जैम पोर्टल पे फाइलिंग करना, टेक्निकल बिड सबमिशन करना, फाइनेंशियल बिड सबमिशन करना, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं उन पे कंप्लीट आप हमारी टीम से कनेक्ट करके इस टेंडर फाइलिंग की कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी हमारी टीम आपको असिस्ट करती है। इतना ही नहीं, आप आफ्टर टेंडर फाइलिंग भी यदि आपके टेंडर से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशंस आती है तो उनकी भी रिप्लाई करने का प्रोविजंस हमारी टीम आपको देती है। तो कंप्लीट एक पैकेज यानी जैम रजिस्ट्रेशंस, टेंडर फाइलिंग्स, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ टू इंश्योर द फाइनेंशियल बिड और आफ्टर टेंडर फाइलिंग भी सर्विसेज, इसके साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंसीज आप हमारी कंपनी से कनेक्ट करके ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और टेंडर फाइलिंग को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट्स और रेशनेबल करके फाइलिंग कर सकते हैं। KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। हम हरियाणा, पंजाब, UP में एज ए वेयर हाउस बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा भी हमारी कंपनी साइलो प्रोजेक्ट पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आप KIP के साथ जुड़कर वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में आने वाले जो टेंडर अपडेट्स हैं, आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के और MSME सेक्टर्स के भी जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, ग्रांट और स्कीम्स आती हैं उनके भी आपको अपडेट्स रेगुलर मिलेंगे। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP में आपका स्वागत है। थैंक यू।